बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.2 तक हम कर चुके हैं। 4.1 थोड़ी सी मुश्किल थी, 4.2 तो आसान है, 4.3 उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो 4.3 में कुछ भी नहीं है, डेली लाइफ एप्लीकेशन है बेटा, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, टेंशन नहीं लेनी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 का। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा, बी टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास फंक्शन दिया हुआ है बी टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 टी। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से दिया हुआ है और ये आपके पास गिवन फंक्शन है। आप यहां क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन। ये आपके पास गिवन फंक्शन है बेटा। ठीक है, इसके बाद वो हमें कह रहा है रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल बैलेंस को रुपीस में आफ्टर टी मंथ्स। अब ये टी मंथ्स क्या है ये हमें पता नहीं है। व्हाट विल बी द बैलेंस, क्या बैलेंस होगा आफ्टर 6 मंथ। तो 6 महीने बाद हमारे पास क्या बैलेंस होगा। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल पुट कर देना है t इज इक्वल टू 6, बस जी आंसर आ जाएगा। b का मतलब यहां बैलेंस है, t की जगह 6 आ गया। t यहां पर मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5000 प्लस 200, t की जगह 6 आ गया। 5000 6 को 200 से मल्टीप्लाई किया 1200 आ जाएगा, और इन दोनों को आप ऐड कर लें तो 6200 हमारे पास आ जाएगा। 6200 हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास बैलेंस होगा, और इसको हम रुपीस से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका यूनिट अगर आप लिख लेंगे तो चेक करने वाला क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये जी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। एक फंक्शन दिया हुआ है जी, तकरीबन सारे सवाल एक जैसे ही हैं। एफ ऑफ के 150 प्लस 20 के, ये आपके पास बच्चों एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, वो हमें क्या है, रिप्रेजेंट द टोटल फोर्स। ये टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि सॉरी, रिप्रेजेंट द टोटल फेयर। तो ये टोटल फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है इन रुपीस, किसमें, रुपीस में, फॉर के किलोमीटर। हाउ मच विल बी द फेयर, कितना फेयर होगा आफ्टर 12 किलोमीटर। तो अब हम क्या कर देते हैं, हम के पुट कर देते हैं, पुट के इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये टोटल फेयर है, तो के की जगह हमने क्या पुट कर देने हैं, 12 पुट कर देना है, इज इक्वल टू 150। तो आपने यहां पर टोटल किराया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल किराया। तो इस के की जगह पे, इस के की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को पहले इसको मल्टीप्लाई फिर ऐड कर देंगे। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 150 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 240 आ जाएगा। 150 प्लस 240, तो ये हो जाएगा बच्चों 390। तो ये जी आपका आंसर आ चुका है, क्वेश्चन आपका जी सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल जी, 390 के साथ आप रुपीस लिख लेंगे तो चेक करने वाला क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमें क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 में पास कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स चार्जेस रुपीज 5500। एक मैन्युफैक्चरिंग सोफा सेट है जिसकी जो फिक्स प्राइस है वो है बेटा 5500 रुपए, विच इज मॉडल्ड एज, जो जिसकी जो मॉडल्ड इक्वेशन है वो है एफ एन इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन में आ जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू 5500 एन, ये आपके पास गिवन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, वो कह रहा है वेयर एन इज द नंबर ऑफ सोफा सेट्स, एन जो है ये सोफा सेट्स की तादाद है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट, तो आपने जी 50 सोफा सेट की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल सिंपल एन की जगह 50 पुट कर देना है, 5500 एन की जगह 50। आप इससे पहले लिखेंगे भी सही, पुट एन इज इक्वल टू 50। मैं यहां लिख देता हूं, फिर आप लोग भूल जाते हैं, बच्चे हैं ना, घबरा जाते हैं। पुट एन इज इक्वल टू 50, तो बच्चों क्या आ जाएगा, F50
अपने अपने कैलकुलेटर पे 5500 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 50 के साथ, तो 275,000 आ जाएगा। हाँ ठीक है जी, 275,000 आ जाएगा। 2,75,000 रुपये बनेंगे जी 50 सोफा सेट के। तो ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाएं ताकि परेशानी ना हो। मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे ना तो चीज़ें होती जाएंगी इंशाल्लाह, तो समझ भी आती जाएंगी। तो ये मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। तो इस चैप्टर में जो काम करने वाला है ना, वो है इस चैप्टर में जो काम करने वाली एक्सरसाइज है, जो मेहनत करने वाली है, वो है 4.1। तो लॉन्ग जो है आपका 4.1 से आएगा। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आ फंक्शन, आपके पास गिवन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ चुका हूं। गिवन फंक्शन लिखें जी, लिखें, शाबाश। गिवन फंक्शन दिया हुआ है टी डी इज इक्वल टू डी ओवर 60, ये आपके पास जी गिवन फंक्शन है। ठीक है। अब वो हमें क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द टी इन आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डी। ठीक है जी। तो रिप्रेजेंट ये कर रहा है जी टी को आवर्स में और डिस्टेंस को डी में। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर तक हमारे पास कितना टाइम लगेगा। तो आप लोगों ने सिंपल डिस्टेंस दिया हुआ है ना, आपने लिखा पुट डी इज इक्वल टू 180। तो टी की जगह 180 को 60 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 30 नहीं, सॉरी 3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 3। और ये 3 किस में आएगा, ये टाइम है। तो कितना डिस्टेंस, 3 आवर्स लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे बेटा आपको डिस्टेंस में पहुंचने के लिए। डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए कितने, 3 घंटे आपको लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आ कंपनी चार्जेज ₹100, एक कंपनी है जी 100 रुपए चार्ज कर रही है, और कंपनी जी 5 रुपए पर पेज के हिसाब से जब प्रिंट करती है, चार्ज करती है, तो उसकी जी मॉडल्ड इक्वेशन है। हम अपने मतलब की चीज ढूंढ लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो गिवन आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, मॉडल्ड फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 5x। ठीक है, 100 प्लस 5x, ये आपके पास जी गिवन फंक्शन दिया हुआ है। चलें जी, गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है जी, आपके पास fx दिया हुआ है 100 प्लस, ये जी हमारे पास काम की चीज है जहां पर हमने अपनी वैल्यू पुट करनी है। वो कह रहे कि द कंपनी चार्जेज ₹5 पर पेज ऑफ द प्रिंटर आउटपुट। ठीक है जी, प्रिंटर से जो आउटपुट होगा वो 5 रुपए पर पेज चार्ज करती है। एक मॉडल इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेज। तो एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मच विल कंपनी चार्ज, अब ये फाइंड करना है आपने। तो कंपनी कितना चार्ज करेगी फॉर 55 पेजेस। तो 55 पेजेस के लिए कंपनी कितना चार्ज करेगी। तो आपने क्या पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू 55। तो x की जगह क्या आ गया 55, 100 प्लस 5, x की जगह क्या आ गया बच्चों 55 आ गया। तो 100 प्लस 275, तो 100 प्लस 275 क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा। तो 375 रुपए जो कंपनी है वो क्या कर रही है जी, चार्ज कर रही है। ठीक है, 55 पेजेस के 375, 375। तो 100 प्लस 275, 375। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको बच्चों अब हम रेज कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग में ये आपके पास मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई मसला नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर पढ़ना शुरू कर देंगे। जरा पढ़िएगा और जरा बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है, इज स्टेबल एट 37 सेंटीग्रेड। ठीक है जी, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा इफ द टेम्परेचर
if the temperature divides by the more than 2.5 सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर प्रोसेस स्टॉप होगा जब इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, मोर देन 2.5 सेंटीग्रेड हो जाएगा। द कंडीशन इज मॉडल्ड, उसकी जो कंडीशन है वो उसने हमें मॉडल्ड के तौर पे दे दी है। टी माइनस 37 डिग्री गिवन है जी आपके पास, टी माइनस 37 डिग्री और ग्रेटर देन हमारे पास जो है मोर देन 2.5, ठीक है जी, ग्रेटर देन 2.5। तो 37 डिग्री पे क्या हो रहा है जी, हमारे पास टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन स्टेबल हो रहा है, और जो ग्रेटर हो रहा है वो 2.5 पे, उसने हमें ये मॉडल इक्वेशन बना के दे दी है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा फॉर व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे वैल्यू मस्ट बी प्रोसेस बी स्टॉप, तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो देखते हैं जी, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मॉड है ये, मॉड खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। तो मॉड खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। तो अभी आप लोग फिलहाल अभी आप इसके ऊपर डिग्री शिग्री खत्म कर दें, टी माइनस 37 ग्रेटर देन 2.5, एक बार प्लस में लिखा, टी माइनस 37, जब हम इसको माइनस में लिखेंगे तो ये जो ग्रेटर है ये लेस में चेंज हो जाएगा, माइनस 2.5। तो एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, जब माइनस में लिखेंगे तो ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। टी ग्रेटर देन 2.5 प्लस 37, तो 2.5 प्लस 37 अपने अपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आ जाएगा जी 39.5। अब हम यहां भी सॉल्व कर लेते हैं, टी लेस देन माइनस 2.5 प्लस 37, ये माइनस 37 है यहाँ के प्लस हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने अपने कैलकुलेटर पे इसको माइनस कर लेना है, तो माइनस 2.5 प्लस 37 तो यह आ जाएगा जी 34.5 आ जाएगा, ठीक है जी 34.5। अब जरा बात को समझना है, जो प्रोसेस है आपने अब इसी क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखनी है, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड, क्लोजिंग स्टेटमेंट बताऊंगा फिर सारा समझाता हूं, द प्रोसेस मस्ट बी, क्लोजिंग स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, मस्ट बी स्टॉप्ड, ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने बच्चों क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज अबव, ये स्टॉप्ड if the temperature अगर जो टेम्परेचर है वो अबव हो, इज अबव 39.5, अगर टेम्परेचर 39.5 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, या लेस हो जाए 34.5 से, ठीक है। तो या क्या लिखेंगे, और बिलो 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर डिग्री और सेंटीग्रेड मैंने यहाँ पे यूनिट भी लगा दिया। तो हमें यहाँ समझ आ गई कि यहाँ पर हमने टी फाइंड किया, किस तरह फाइंड किया, मॉड को खत्म किया, प्लस माइनस लगाया, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, हमने टी निकाल लिया बेटा, ठीक है। अब जी ग्रेटर देन, तो प्रोसेस जो स्टॉप हो जाएगा, तो टेम्परेचर जो है इज अबव 39.5 सेंटीग्रेड और बिलो 34.5 सेंटीग्रेड, अगर 34.5 से नीचे गया तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और अगर 39.5 सेंटीग्रेड से ऊपर गया तो प्रोसेस जो है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बेटा। तो ये आपका आंसर है, मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं जी रेज कर देता हूँ, इसको मैं रेज कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। हाँ जी डन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस मेटल रॉड्स दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, एक फैक्ट्री है जो मेटल रॉड प्रोड्यूस कर रही है जो लाजमी 2.5 मीटर लंबे होने चाहिए।
विद अ टॉलरेंस ऑफ 0.04 मीटर। ठीक है जी, आगे कह रहे जी एन एब्सोल्यूट वैल्यू। अब उसने जी इसकी मॉडल्ड इक्वेशन हमें दे दी है, इसकी मॉडल्ड इक्वेशन हमें दे दी है x माइनस 2.5 x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास मॉडल्ड इक्वेशन है। व्हाट इज द रेंज, आपने इसकी रेंज बतानी है जी, इसकी लेंथ की क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वही काम करने हैं, इसका ये मॉड खत्म करने हैं और प्लस माइनस लगा देना है, प्लस माइनस 0.04 आ जाएगा। अब आप इसको एक बार प्लस में लिख लें, x माइनस 2.5 लेस देन प्लस 0.04, और इसको आप एक बार माइनस में लिख लें, x माइनस 2.5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 0.04। मैंने समझाया है ना शुरू से कि जब भी माइनस में लिखने हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये अब ये लेस देन इक्वल है तो माइनस में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, x लेस देन 0.04 प्लस 2.5, अपने अपने कैलकुलेटर पर लिखें 0.04 प्लस 2.5, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.54 आ जाएगा, 2.54 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 0.04 प्लस 2.5, तो माइनस 2.5 जो है इधर आके क्या हो गया, प्लस 2.5। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें माइनस 0.04 प्लस 2.5, मैं भी यहाँ लिख रहा हूं, तो ये जो आंसर आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 2.46 आ रहा है। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2.46 आपके पास आंसर आ रहा है बेटा। अब आप इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट में इस तरह भी लिख सकते हैं, 2.46 x लेस देन एंड इक्वल, ये लेस देन इक्वल टू है बेटा, लेस देन इक्वल टू का निशान लगाना है लाजमी, 2.54, ये बेटा आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। आप इसके साथ यूनिट भी लगा सकते हैं, उसका यूनिट जो है वो मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं अब रेस करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, a machine part must be so that the center is exactly at 0. If it shift more than 0.1 millimeter, the part is rejected. अगर हम इसको शिफ्ट कर दें 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा तो इसका जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो कहते हैं द मॉडल्ड इज गिवन, तो आपके पास जो मॉडल्ड है वो गिवन है JC ग्रेटर देन 0.1, तो इसका जो मॉडल है वो ग्रेटर है 0.1 से। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन। ठीक है, अब JC यहां पे दिया हुआ है ग्रेटर देन 0.1, हम यहां लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन, हम JC को x सपोज कर लेते हैं, x ग्रेटर देन क्या है जी 0.1। ठीक है बेटा, अब हम अगर मॉड खत्म करते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0.1, तो यहां हमने सपोज कर लिया कि भाई ये x है आपके पास। अब नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखिए, अब ये एक बार बिल्कुल जी एक बार ये प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसको हम माइनस में लिख लेंगे। माइनस में आप सबको पता है इसका जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब आपने इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखनी है, सो रिजेक्शन अकर फॉर एनी पोजीशन, सो रिजेक्शन अकर, रिजेक्शन अभी सारी समझ आ जाएगी, रिजेक्शन अकर, so rejection occur for any position, for any position, ये मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से देख के लिख रहा हूं, ग्रेटर, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है ना ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही देख के लिखी जाती है, ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर और लेस देन
ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर और लेस देन, ये मैंने लेस लिखा हुआ है LESS, और लेस देन -0.1 मिलीमीटर। ये लेस है ना, तो -0.1 मिलीमीटर। तो मेरे ख्याल से ये बात की समझ आ चुकी है हमें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें बस आपने सिंपल बताना है जी 0.1 प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसकी जो रिजेक्शन है पोजीशन की वो कब वो ग्रेटर होगी, जब वो 0.1 से ग्रेटर होगा या लेस होगा -0.1 से। तो ये बेटा एक्सरसाइज 4.3 थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।